आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी की तैयारी करने वाले जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों प्रकार की है, उसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। यह इंग्लिश ग्रामर आपके बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जो जनरल इंग्लिश है, उसमें भी बहुत अधिक काम आने वाली है। इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी यानी 10th, 11th, 12th, 9th इनमें जो पढ़ने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी यह ग्रामर बहुत अधिक काम आने वाली है। इसलिए हम इसका चौथा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। और आज जो है वो टेंस का टॉपिक है, वो लगभग कंप्लीट कर देंगे। यानी प्रेजेंट जो टेंस है वो तो हमने पूरा कर लिया। आज हम पास्ट टेंस की तरफ चलेंगे और पास्ट टेंस के बाद फ्यूचर टेंस, यानी लगभग 5 वीडियो में जो है हम जो है टेंसेज जो है पूरे कर लेंगे। यानी देखिए, आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जैसे कॉलेज के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी जो है, इसके अलावा जनरल स्टडी में जैसे सीईटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, आरओईयू, अन्य भी जितनी भी भर्तियां, उन सभी भर्तियों के लिए काम आने वाली, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है और जनरल स्टडी है, जिसमें पॉलिटिकल है यानी इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अन्य जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप फिर मेरे साथ बने रहें और आइए देखते हैं आज का ये चैप्टर। आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे टेंस हम पढ़ रहे हैं। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस जो लिया है, जो कि पहले ही हम ले चुके हैं, पहले ही हम देख चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के हम 3 भाग पढ़ चुके हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। और आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? देखिए, अपन भी जैसे पहले पढ़ रहे थे, कंटिन्यूस का है, इसका मतलब रहा रही तो है ही है। प्रेजेंट है, इसका मतलब है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस यानी जो है, यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो समय की अवधि के साथ, इसका पहले अपन ने परिभाषा भी पढ़ी है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? यानी समयावधि के साथ, समयावधि के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इनमें से कोई भी आता है, यानी इनमें से कोई भी जैसे शब्दांश आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है, अगर समय की अवधि दी हुई हो। जैसे मान लो, देखिए इसको कैसे हम देख सकते हैं। जैसे एक है कि मीना पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, मीना, ध्यान दीजिएगा, मीना पुस्तक पढ़ रही है। एक है, वही सेंटेंस है, मीना सुबह से पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए इनमें क्या फर्क है? पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है, एक सुबह से, ये जो है अलग है, और इसी को समयावधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को समयावधि कहा जाता है। अगर ये मान लो मीना सुबह से पढ़ रही है, मीना 2 घंटे से पढ़ रही है, 1 घंटे से पढ़ रही है, हम 2 बजे से खेल रहे हैं, यानी ये जो होते हैं, इसका मतलब वो समय की अवधि दी हुई है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। ध्यान आ गया आपके? अब जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट, इसका अनुवाद करके भी हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज और हैव अपन पढ़ चुके हैं। हैज और हैव क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन जो है वो एक वचन के साथ आता है, एक वचन कर्ता, और हैव बीन जो होता है वो होता है बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता। अब ये ध्यान रखेंगे आप, जैसे मान लो इस प्रकार के क्या है कि वाक्य आ जाते हैं, और जैसे मान लो हैज बीन या हैव बीन दे करके, सिंस जैसे मान लो जो भी दे दिया, और उसके अलावा हम कैसे पहचान करेंगे कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है? तो एक वचन कर्ता के साथ में हैज बीन हो जाएगा, बहुवचन के साथ हैव बीन हो जाएगा। एक वचन कर्ता आप जानते हैं, ही, सी, इट और किसी का नाम, और इसको आई, वी, यू और दे, ये आपके बहुवचन कर्ता हो गए। चलो यहां तक आ गए। यानी समय अवधि के साथ इसको से रहा है भी कह सके हैं, यानी कह सकते हैं कि से रहा है, से रही है, जहां पे होता है तो वो
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। एक इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें क्या होता है कि जैसे समय दर्शाने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है। सिंस या फोर का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। सिंस या फोर का प्रयोग होता है। अब सिंस या फोर का प्रयोग होता है, सिंस का कहां होता है? निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय हम किसको मानते हैं? जैसे मान लो सुबह से दिया हुआ है, मॉर्निंग दिया हुआ है, ठीक है, इवनिंग दिया हुआ है, आफ्टरनून दिया हुआ है, नून दिया हुआ है, और जैसे मान लो कोई तिथि दी हुई है, यानी डेट दी हुई है, कंप्लीट डेट दी हुई है, या कोई जैसे ईयर दिया हुआ है, जैसे मान 2005, 2007, 2010 दिया हुआ है, और देन शब्द दिया हुआ है, तो भी उसमें सिंस का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, अब अपन इसका प्रयोग करके देखते हैं। फोर का प्रयोग जो है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। कहां होता है? अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय किसको कहेंगे आप? जैसे मान लो किसी में दिया हुआ 1 घंटे से 3 सप्ताह से, यानी जैसे आवर दिया हुआ हो, वीक दिया हुआ हो, और जैसे मान लो यानी जैसे ईयर सन नहीं दे करके और संख्यावाची शब्द के साथ दिया हुआ, जैसे 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, इसका मतलब वो अनिश्चित है। तो वहां किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है। तो अनिश्चित समय के लिए फोर और निश्चित समय के लिए सिंस। अब हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग में देखिए, पहला जो है वो हम कौन सा पढ़ते हैं? सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, अब इसमें देखिए इसका थोड़ा सा सूत्र आप देख लीजिए। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज बीन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या हैव बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स, यहां तक तो वो सेम ही है, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ये इसका सूत्र है। अब इसको सूत्र के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार हम करते हैं। जैसे पहला ही वाक्य है कि मीना 1 घंटे से पाठ याद कर रही है। पाठ याद कर रही है। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट मीना है तो मीना ले लिया। इसमें मीना एक वचन है, हैज बीन हो जाएगा। क्या कर रही है? हैज बीन, हैव बीन से एक आ गया। वर्ब याद करना, लर्न सीखना, आईएनजी लगती है, लर्निंग हो जाएगा, यहां तक आ गए। ऑब्जेक्ट क्या? पाठ, लर्निंग ए लेसन। कब से? अब जैसे देखिए लर्निंग ए लेसन, यहां तक ऑब्जेक्ट तक आ गए, अदर्स इसमें है नहीं। और इसमें अब सिंस या फोर, कब से? 1 घंटे से, इसका मतलब फोर लगेगा। कब से? फॉर एन आवर, इस प्रकार हो जाएगा, फॉर एन आवर। यानी मीना हैज बीन लर्निंग ए लेसन फॉर एन आवर। मीना जो है 1 घंटे से एक पाठ याद कर रही है। इसी प्रकार जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि मोहन सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार कर रहा है, इस प्रकार का कोई वाक्य है। मोहन सुबह से आपका इंतजार कर रहा है, तो मोहन सुबह से आपका, मोहन इसमें सब्जेक्ट हो गया तो ले लिया मोहन। हैज बीन आएगा क्योंकि एक वचन है। मोहन हैज बीन, इंतजार करना, वेटिंग, किसका? आपका, फॉर यू। कब से? सुबह से, सुबह मतलब निश्चित है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार में क्या होता है कि जैसे मान लो जो प्रश्न आता है तो उसमें क्या होता है, या तो सिंस या फोर छोड़ दिया जाता है। जैसे मॉर्निंग आ गया, इनमें से जैसे सिंस दे दिया, फोर दे दिया, बाई दे दिया, उनमें से क्या लगेगा? तो आपको सीधी सी बात है कि मॉर्निंग आया हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो आपको मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग करना है।
यानी इस प्रकार के प्रश्न टेंस में से लगभग 4-5 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, आपके कॉलेज वालों में आते हैं, और इसमें भी आपके प्रश्न है वो सीईटी में भी आपके आएंगे। तो जैसे मान लो एक और सेंटेंस हम करके देखते हैं कि विद्यार्थी 10 बजे से कक्षा में शोर कर रहे हैं। अब देखिए 10 बजे से है, इसका मतलब निश्चित टाइम है, तो अपन देखते हैं सिंस तो है ही, विद्यार्थी है वो, इसका सब्जेक्ट ये हो गया, तो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हो गए, द स्टूडेंट्स। अब बहुवचन है तो हैव बीन हो गया, द स्टूडेंट्स हैव बीन, शोर करना, मेकिंग क्या, ए नॉइज। कब से, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, इस प्रकार हो जाएगा, सिंस 10 o'clock। तो इस तरह आपको करना है। अब जैसे मान लो इसका नेगेटिव सेंटेंस यदि हमें देखना है, दूसरा हम नेगेटिव देखते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में हैज नोट बीन, ये ध्यान रखना, हैज नोट बीन या हैव नोट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे कोई सेंटेंस है कि मेरा भाई 2019 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। तो मेरा भाई यानी माय ब्रदर हैज नॉट बीन। कई बार क्या होता है कि ये ऐसा दिया जाता है कि इनमें से गलत वाक्य बताइए, तो हैज नॉट बीन नहीं करके हैज बीन नोट कर दिया, हैज नॉट बीन जैसे मान लो नहीं दिया और हैज बीन नोट कर दिया, इसका मतलब गलत है। तो माय ब्रदर हैज नॉट बीन रीडिंग, नहीं पढ़ रहा है, किसमें, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल 2019 निश्चित है, तो सिंस 2019, 2019 से नहीं पढ़ रहा था, इसका मतलब आपके समझ में आ गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तो आपके यस नो टाइप वाला, यानी एक हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला होता है और एक डब्ल्यूएच शब्दों से बनने वाला होता है, ये ध्यान रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला होता है तो उसमें आपको को क्या करना है, हैज या हैव है वो पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम, ये ध्यान रखना है। हैज या हैव लिखना है, यानी पहले आपको हैज बीन हैव बीन नहीं लिखना है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद में आपको बीन लिखना है। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, क्या मोहन पिछले रविवार से विद्यालय नहीं आ रहा है, विद्यालय नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या मोहन, तो हैज मोहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज मोहन नोट बीन आ रहा है, कमिंग टू स्कूल, कब से, सिंस, क्योंकि रविवार सीधा दिया हुआ है, सिंस लास्ट संडे,
पिछले रविवार से नहीं आ रहा है। तो क्या से बनने वाला है, इसमें आपको हैज या हैव पहले लिखना है। अब जैसे WH वाला है तो WH वाले में क्या लिखोगे, सबसे पहले WH लिख दो, उसके बाद में हैज या हैव लिख दो, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस प्रकार लिखना है। जैसे एक सेंटेंस है कि यह बालक सुबह से क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है या क्यों रो रहा है। यह बालक सुबह से क्यों चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब वाई से बनेगा। तो वाई, बालक एक वचन है, वाई हैज, यह बालक यानी दिस चाइल्ड, वाई हैज दिस चाइल्ड बीन क्राइंग, कब से, वाई हैज दिस चाइल्ड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। हो गया सही, सुबह से क्यों चिल्ला रहा है। जैसे आप 3 सप्ताह से क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, तो वाट से बनना है। तो ये हो गया वाट। अब आपका मतलब यू है तो हैव आ जाएगा, वाट हैव यू बीन, लिख रहा है, राइटिंग, व्हाट हैव यू बीन राइटिंग, कब से, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, यानी तुम 3 सप्ताह से क्या लिख रहे हो। तो मेरे विचार से आपके ये चीज समझ में आ गई है, यानी टेंस जो है प्रेजेंट टेंस आपके पूरा हो गया है। प्रेजेंट टेंस के बाद में आपके आता है पास्ट टेंस। कौन सा आता है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आपको आपके इसके भी 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं इसके 4 भाग, मैं आपको बता देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हैं। तो अब जैसे हम अपन पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं, सीधा सीधा एकदम शॉर्टली देखते हैं। पास्ट, इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें इनका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो इनमें बहुत अधिक काम आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट पहचान यदि हम करें तो या, ये, यी, खा खे खी, ढा ढे ढी, अर्थात आ ए ई की मात्रा, ये ध्यान रखना है। आ ए ई की मात्रा, आ ए की मात्रा इसमें आती है, आ ए ई की मात्रा आ जाती है। तो आ ए ई की मात्रा जहां पे आती है, अगर हम देखें इसको, अब अभी देख लेंगे। जैसे मैंने पत्र पढ़ा, देखिए इसमें आ की मात्रा आ गई। मैंने कहानी लिखी, ए की मात्रा आ गई। जैसे मान लो विद्यार्थी कक्षा में आए, ए की मात्रा आ गई। तो यहां पर जहां पर आ ए ई की मात्रा आ गई है और वो भूतकाल में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होता है। अगर था वगैरह नहीं लगना चाहिए इसमें, जैसे आ चुका था, आया था, तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। अगर क्लास में आया, विद्यार्थी कक्षा में आया, इसका मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट का है। विद्यार्थी कक्षा में आया था, यानी ये पास्ट परफेक्ट का चला जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है,
डिड होती है। बहुत ही सिंपल सिंपल आपको ध्यान में रखना है, डिड होती है। अब डिड के बाद जैसे इसका सिंपल सेंटेंस है, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा और उसमें जो नियम था उसी अनुसार इसमें भी एक नियम है, इसमें भी डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग नहीं होता था, उसी प्रकार इसमें भी डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म काम आएगी। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, एक ही टेंस है और केवल एक ही टेंस है जिसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म और एक ही सेंटेंस, यानी जैसे इसके नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव में भी नहीं आती, लेकिन सिंपल सेंटेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस उसमें ही केवल सेकंड फॉर्म काम में आती है और टेंस में कहीं भी सेकंड फॉर्म काम में नहीं आती, ना किसी में भी नहीं आती। यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में ही होता है और वो पास्ट इंडेफिनिट के में होता है। ये ध्यान रखना है, डिड का प्रयोग नहीं हो करती। और बाकी सभी में जैसे मान लो डिड का प्रयोग हो जाता है, नेगेटिव में डिड का प्रयोग हो जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो देखिए अपन इसके पहला ही प्रश्न लेते हैं और पहला ही सेंटेंस लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में देखिए इसको हम सूत्र में लें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये इसका सूत्र हो जाता है। सब्जेक्ट उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है, ये ध्यान रखना है। जैसे मोहन ने पत्र पढ़ा, मोहन ने पत्र पढ़ा। अब जैसे सब्जेक्ट इसमें मोहन है, पढ़ना इसमें वर्ब है, पत्र इसमें ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिया मोहन, पढ़ना को रीड कहते हैं, सेकंड फॉर्म पे रीड ही होती है जिसको रेड पढ़ा जाता है। मोहन रेड ए लेटर कह सकते हैं, दी लेटर कह सकते हैं। इसमें मोहन रेड ए लेटर यानी मोहन ने पत्र पढ़ा या मोहन रेड दी लेटर। अगर आप इसको ज्यादा देखना चाहते हैं तो इसमें यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे, मोहन रेड ए लेटर। तो यानी इसका मतलब है कि आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में होती है। अगर इसका हम नेगेटिव सेंटेंस ले, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में डिड नॉट आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएगा। ऐसे होगा ये, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। जैसे मीना ने खाना नहीं खाया, मीना ने खाना नहीं खाया तो मीना डिड नॉट आ जाएगा, मीना डिड नॉट ईट फूड, क्या हो जाएगा, मीना ने खाना नहीं खाया। मैंने अपनी सहेली को पत्र नहीं लिखा, मैंने मतलब आई डिड नॉट राइट ए लेटर टू माई फ्रेंड। यहां पर माई फ्रेंड क्यों आया है, अपनी के लिए, क्योंकि आई है और आई की सेकंड फॉर्म माई होती है, तो इसलिए इसमें माई आया है। अगर यहां पर ही होता तो हीज हो जाता, हीज फ्रेंड हो जाता। ये ध्यान रखना है। जैसे रेखा ने अपना गृह कार्य नहीं किया। जैसे मान लो कोई वाक्य है तो अपन क्या लिखेंगे इसको, रेखा डिड नॉट डू हर होमवर्क, ऐसे आ जाएगा। डू एन करना, डिड नॉट डू हर होमवर्क, इस प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो इसको हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं, तीसरा जो वाक्य होता है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में लेते हैं तो इंटरोगेटिव में लेंगे तो उसमें वही बात है हेल्पिंग वर्ब वाला और वो,
तो हेल्पिंग वर्ब वाले में अगर होगा तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर अदर्स आ जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ये तो हो गया उसमें। और WH है तो इसमें WH लग जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर्स आ जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इस तरह आपको लिखना है। जैसे एक सेंटेंस है, क्या रमेश कल स्कूल नहीं गया। जैसे मान लो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ गया इसमें, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा डिड रमेश, क्या हो जाएगा, डिड, क्योंकि डिड आएगा पहले इसमें, ये साई क्रिया से बनने वाला क्या से शुरू है, इसका मतलब डिड आएगा। डिड रमेश नॉट गो टू स्कूल कल, कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे। डिड रमेश नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसी प्रकार, क्या आपने पत्र लिखा, क्या आपने पत्र लिखा, तो हो जाएगा डिड यू राइट ए लेटर, क्या आपने पत्र लिखा। इसी प्रकार जैसे वो वाक्य है कि मोहन कल स्कूल क्यों नहीं गया। अगर मान लो इस प्रकार वाक्य है तो क्यों आ गया, इसका मतलब ये WH से बनेगा, तो ये हो जाएगा वाई डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल, कब, कल, यस्टरडे। वाई डिड मोहन नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आज आपने अखबार में क्या पढ़ा, अखबार में क्या पढ़ा। जैसे तो आपने क्या पढ़ा, वाट से बनना है, वाट डिड यू, आपने यू रीड इन न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, आपने अखबार में क्या पढ़ा। इस तरह के वाक्य हैं वो आपके आते हैं इसमें। तो मैं ये सोचता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट तक आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी धीरे धीरे कल तक हम क्या है कि इसको लगभग पूरे कर देंगे, और फिर अपन एक्टिव पैसिव शुरू करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, प्रीपोजिशन भी करेंगे, तो सारे इसमें किए जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे। ग्रामर का जो जितने भी टॉपिक है वो आपके लिए पूरे करवा देंगे, डिटेल्ड बाय करवा देंगे। और अब हम क्या है कि इसमें टेंस से संबंधित जो मॉडल भी देखेंगे, टेंस से संबंधित क्या देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन भी देखेंगे कि टेंस से संबंधित मॉडल क्वेश्चन कैसे आता है और आप कैसे हल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।